अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। आप लोगों की आफियत खैर ही मतलूब है। नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है और ये गलतुल-आम बात, हर बंदा आपको खाना खाते हुए एक बात टोकेगा। वो मोस्टली बड़े लोग आपको कहेंगे, वो क्या कहेंगे, खाने के दौरान पानी नहीं पीते। मैदे में जो तेज़ाब होता है ना, उसकी वर्किंग कम हो जाती है, फिर तुम्हें बदहज़मी हो जाएगी। आपने ज़रूर कभी ना कभी किसी बड़े से ज़रूर सुना होगा। तो आज इसी बात को डिस्कस करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि साइंस क्या कहती है कि ये बात दुरुस्त है या गलत है। तो आपको स्टार्ट में ही बताऊँ, ये बात बिल्कुल गलत है, लेकिन ना मैं आपको साइंटिफिक एविडेंस से समझाऊंगा कि ये होता क्या है। नाज़रीन, जिस टाइम आपने पानी पीना है, सबसे पहले वो जाना है आपके मैदे में जाएगा। ठीक है, आपके स्टमक के में, या स्टमक में क्या होता है, तेज़ाब होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो लोग वही समझते हैं कि ना शायद ये कोई बाल्टी है जिसके अंदर तेज़ाब है, ऊपर से हम पानी डाल देंगे ना तो ये डाइल्यूट हो जाएगा और इसका तो सत्यानाश हो जाएगा और ये तो अब खाना हज़म ही नहीं कर पाएगा। तो क्या वाकई ऐसे है? तो मैं आपको बताऊँ, ये कोई इस तरह की बाल्टी नहीं होती। आपने जिस टाइम पानी पीना ना, आपके मैदे में रिसेप्टर्स होते हैं, उन्हें बड़ी अच्छी तरह पता लगता है कि आप दूध पी रहे हैं या ये पानी है। इन शॉर्ट यानी कि ये फ़ैट है, यानी कि थिदियाई या तेल है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं यानी कि मिसाल के तौर पे आलू है, या फाइबर है, गोश्त यानी कि प्रोटीन है तो गोश्त है, उसे बड़ी क्लियरली ये पता लग जाता है कि ये क्या क्या चीज़ आपने खा ली है। अब क्या होता है, अगर मिसाल के तौर पे आपने पानी पीना है ना, तकरीबन 5 मिनट लगने हैं उसे स्टमक से होते हुए, छोटी आंत में आते हुए, और उसकी जो ऑब्जॉर्प्शन होनी है, और फिर वो यूरिनेशन यानी कि छोटा पखाना या सूसू या जो भी क्या उसके ज़रिए वो आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। हाँ, ज़्यादा टाइम भी ले लेगा अगर आपका मैदा पहले भरा हुआ है। अगर खाली था तो सिर्फ 5 6 7 10 मिनट लगेंगे और वो निकल जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब आ जाता हूँ, मैं बताता हूँ, अगर आपने बहुत ज़्यादा पानी पी के ना, ये इतना ईजी नहीं है, अगर आपने उसकी एसिडिटी को ख़राब करना ही है तो क्या होता है, ये जो गैस्ट्रिक जूस आपके मैदे में है ना, इसकी पीएच होती है तकरीबन 1.5 से 2.5 के अराउंड। ठीक है, अगर आप इसे 3.5 या इससे ज़्यादा करना चाहते हैं तो आपको एटवांस कितना पानी पीना चाहिए, मैं आपको साइंटिफिक एविडेंस से समझाता हूँ। ये देखें, ये कैलकुलेशन हुई हुई है। तकरीबन आपको 2 लीटर पानी पीना पड़ेगा, यानी कि 8 गिलास पानी पिएंगे ना, तब जाके वो वक्ती तौर पे कुछ अपसेट होगी। और उसके बाद भी क्या होगा, आपका मैदा जो है फ़ौरन पानी को आगे पास आउट करेगा, इंटेस्टाइन से, आंतों से होती है और वो यूरिनेशन से आपके बाहर निकलेगा। और एक वक्ती तौर पर ज़्यादा पानी पीने की वजह से आपकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। तो ये समझ आ गई। तो 8 गिलास पानी कौन पिएगा, और खाने में 8 गिलास पानी पीता कौन है? कोई भी नहीं, मैक्सिमम में 1 गिलास पीते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ कि होना क्या। आपने खाना खाना शुरू करना है। आपने खाना खाया, सबसे पहले क्या होगा कि जैसे कि आप मुंह में खाना डालते हैं, आप उसे चबाते हैं, तो आपके जो यहाँ सलिवरी ग्लैंड है ना, वो सलाइवा यानी कि थूक रिलीज़ करते हैं। थूक में एंजाइम होते हैं, वो उस खाने को तोड़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, यानी कि बारीक बारीक कंपोनेंट्स में तोड़ना शुरू कर देते हैं। फिर क्या, वो आपके मैदे में क्या, मैदे में गैस्ट्रिक जूस था, गैस्ट्रिक जूसेस क्या करेंगे, उसे और ज़्यादा तोड़ेंगे। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो उसे और तोड़ेगा, और तोड़ेगा, और पानी के साथ उसे मिक्स करके ना एक थिक लिक्विड सा बना देगा। उस लिक्विड को हम क्या कहते हैं, काइम। ठीक है, अब ये जो थिक लिक्विड है ना, ये आएगा हमारी छोटी आंत में। हमारी छोटी आंत में और कहाँ कहाँ से कुछ और यहाँ डाइजेस्टिव एंजाइम्स आएंगे। कहाँ कहाँ से आएंगे, लिवर हमारा बाइल देगा, बाइल प्रोड्यूस करके भेजेगा, और पेंक्रियाज हैं वो कुछ और एंजाइम्स देंगे ताकि इसकी वो और फर्दर ब्रेक डाउन हो, और न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हमारी छोटी आंत में अब्जॉर्ब होना शुरू हो जाए। अब मैं आपको एक कॉमन सेंस की एक बात बताता हूँ। छोटे बच्चे जो होते हैं, क्या आप लोग उसे दलिया वैसे ही दे देते हैं कि बेटा खुश्क दलिया खा ले, या पानी में या दूध में उसे बना के देते हैं? क्यों? आप कहते हैं यार ये नरम हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, तो देते हैं ना। देखिए मेरी सोच कहाँ तक पहुँची, यहाँ पे बात हो रही थी वो बच्चों तक पहुँची। इसी तरह आप कोई भी सी चीज़ देते हैं तो हमारी कोशिश होती है इसे नरम करके, बिल्कुल। आप बीमार आदमी को यखनी बना के देते हैं, उस टाइम क्यों नहीं आप सोचते कि यार इसे हम डायरेक्ट गोश्त खिला दें? ये बच्चे को ये क्यों नहीं कहते मैं डायरेक्ट दलिया खिला दूँ? नहीं यार, इसका तो जो स्टमक में, मैदे में एसिड है वो डाइल्यूट हो जाएगा। उस टाइम तो कभी नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा? सोचना पड़ेगा। तो मैं आपको बताऊँ, आप अगर पानी पीते हैं तो वो जो थिक लिक्विड बनेगा, बल्कि आपकी डाइजेशन ज़्यादा अच्छी होगी, ज़्यादा आसानी से होगी, एंजाइम्स की वर्किंग ज़्यादा बेहतर होगी। यानी कि अगर आप खाने के अंदर पानी पी लेते हैं, और ये मैं आपको साइंटिफिक एविडेंस के तौर पे रिसर्च का दिखा देता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैदे को कि अगर आपने खाने में पानी पी लिया है, कोई उससे फ़र्क बिल्कुल नहीं पड़ता, बल्कि ये उसे असिस्ट करता है, उसे हेल्प आउट करता है। आपके जो मैदे में रिसेप्टर्स हैं वो बिल्कुल क्लियरली आइडेंटिफाई कर लेंगे ये क्या है। कोई इसमें टेंशन की बात नहीं है। तो आप बेफिक्र होके पानी पिए, कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब आ जाता है कि मैदे में कौन सी चीज़ें ज़्यादा टाइम लेंगे। तो आपको क्या लगता है, आप पानी पिएंगे तो आप कहेंगे हो बड़ा ख़राब हो गया काम? नहीं। हाँ, लेकिन अगर आपने कोई तली हुई चीज़ खाई है जिसमें कुकिंग ऑयल है, ठीक है, वो ज़्यादा टाइम लेगी। जो पानी है मैंने आपको बताया, हो सकता है 5 10 मिनट 15 मिनट से चला जाए।
तेल है वो 2 ढाई 3 4 घंटे भी ले लेंगी चीज़ें। पकौड़े आप खा रहे हैं, बच्चों को वो देना हम शुरू कर देते हैं, या हाई फाइबर वाली चीज़ें हैं वो ज़्यादा टाइम लेती हैं, ना कि पानी की वजह से कोई मैदे पे कोई फ़र्क पड़ता है। तो नाज़रीन मैं उम्मीद करता हूँ आज ये परसेप्शन आपकी क्लियर होगी कि खाने में अगर आप पानी पी लेंगे तो कोई क़यामत नहीं आने वाली, बल्कि ये बेहतर है। नाज़रीन किसी किस्म का कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपने होस्ट समर गोंदल को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।